टीचर होने के साथ साथ माँ को ये जो परेशानी उठानी पड़ रही है, दोनों फर्ज नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हो। जो टीचर बच्चों को शिक्षा देते हैं उनको सरकार मूर्ख बना रही है। बिल्कुल सरकार मूर्ख बना रही है। तो मेरे घर पे माता पिता बूढ़े हैं, मुझे उनकी भी देखभाल करनी होती है। ये सरकार क्यों नहीं समझ रही? जब पटवारी ग्राम सेवक क्या सिर्फ शिक्षक इसलिए ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि उनसे उनको राजस्व नहीं मिलता। भाई साहब, ये जो आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, अब तो सरकार ने टाइम दिया है कि भाई 3 लोगों को बुलाया है, अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो क्या रहेगा आगे? वो तो जो संघर्ष समिति तय करेगी वो आगे जो होगा वो बताएंगे, वैसे करेंगे। लेकिन मेरी मांग ये है कि हम जो भी साथी हैं ये बाड़मेर से आए हुए हैं और अलवर में पोस्टेड है, तो सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं कि हजारों साथी जो बाड़मेर जालौर से इस पूर्वी जिलों में बैठे हैं और पूर्वी जिलों के साथी पश्चिमी जिलों में बैठे हैं, तो सरकार से ये निवेदन है कि स्थानांतरण के साथ में म्यूचुअल स्थानांतरण भी खोला जाए। जैसे अन्य विभागों में म्यूचुअल ट्रांसपोर्ट चालू करती है सरकार, उसी प्रकार से 3rd ग्रेड में भी म्यूचुअल ट्रांसपोर्ट चालू किया जाए। आपका कहना मतलब जैसे उल्ट अपनी राजधानी भाषा में बोले तो उल्ट पुल्ट कर रखा, उसको उधर पटक रखा। हाँ, हम 700 किलोमीटर इधर आ रहे हैं और इधर का साथी 700 किलोमीटर इधर जा रहा है, तो हमारी ये दूरियां हैं जो ये इकाई में आ जाएगी, मतलब 5-10 किलोमीटर में आ जाएगी। जो सैकड़ों की दूरी है वो इकाई में आ जाएगी। सरकार की भी व्यवस्था नहीं होगी। तो आज घर से क्या सोच के हैं? अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो जो संघर्ष समिति तय करेगी वही है, हमारे लिए सर्वोपरि वही है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन के? सरकार बार बार झूठ बोल रही है, कभी कह रही है नीति बना देंगे, कभी कह रही है इतने तारीख को ट्रांसफर कर देंगे, और बार बार बदल रही है। ऐसे तो कोई मगरमच्छ के आंसू हो गए इनके। पिछली सरकार में जब ये घनश्याम तिवारी अपने विधानसभा चलती थी तो आंसू बहाते थे कि हमारे भाइयों के ट्रांसफर नहीं हो रहे। आज इनकी स्थिति कहाँ गई? वो चीज वो कहाँ गए? वो आज उनकी सरकार आ गई, फिर वही कहानी है इनकी। करना कुछ है नहीं, एक जनता को मूर्ख बनाना है, टीचरों को मूर्ख बनाना है। यानी जो टीचर बच्चों को शिक्षा देते हैं उनको सरकार मूर्ख बना रही है। बिल्कुल सरकार मूर्ख बना रही है, और सरकार का यही एक उद्देश्य है, जनता को मूर्ख बनाओ और शासन करो, और इसका कोई निश्चित कोई उद्देश्य नहीं है। ये अपने चटुकारों को फायदा देते हैं। आम जनता परेशान है। कहाँ पे ड्यूटी कर और कहाँ के रहने वाले? झालावाड़। और ट्रांसफर के लिए आप यहाँ पे आए हो? ये बच्चा है मेरा 1.5 साल का। टीचर होने के साथ साथ माँ को ये जो परेशानी उठानी पड़ रही है, दोनों फर्ज नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हो। सरकार को क्या करना चाह रही है? सरकार को ये कहना चाह रहे हैं जितना जल्दी हो सके हमारा ट्रांसफर ओपन कर दे। आज घर से आए हो, क्या सोच के आए हो? घर से ट्रांसफर का पूरा ऑर्डर लेके ही जाएंगे। घर पे बोल के आएगा अगर नहीं आया तो वही रुकूंगे। तो बच्चों को लेके आए, मैं यही डटेंगे और क्या। आगे का हमारी जो संघर्ष समिति है वो जो निर्णय लेगी हम उसके साथ है। हमारे सारे शिक्षक साथी जो भी निर्णय लेते हैं हम उसके साथ है। वैसे देखा जाए तो जो सबर का बांध है वो टूट चुका है, तब जाके यहाँ पे आप सभी इकट्ठे हुए हो। घर पे क्या बोल के आए हो कि ट्रांसफर होगा तभी वापस आएंगे, या वहीं पे बैठ के? ट्रांसफर लेके ही घर आएंगे, ये बोल के आए कि हम सीधा अब घर ही आएंगे और हम सीधा घर ही जाएंगे। कि 4 बजे का जो अल्टीमेट मिला था कि यहाँ से खाली करने का, तो उसके बारे में आपके क्या? नहीं, अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, और जब तक हमारे ऑर्डर नहीं जा देते ट्रांसफर के तब तक हम यहीं बैठे हैं। तब तक यहीं बैठे, घर पे बोल गए हैं। आप अपने ऑफिस कार्यालय में भी क्या है, आपको छुट्टी लगानी है तो छुट्टी लगा दो, चाहे जो करना कर लो। हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और हमको स्थानांतरण चाहिए, चाहे हमारी वरिष्ठता खत्म कर दो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। जब मंत्री महोदय के पास गए, शिक्षा मंत्री के पास, उन्होंने कहा आपकी वरिष्ठता हमें प्रॉब्लम कर रही है, हम अपनी वरिष्ठता त्यागने के लिए तैयार हैं। जैसे भाई साहब ये यहाँ पे इकट्ठे हुए, इससे पहले भी वार्तालाप हुई होगी शिक्षा मंत्री जी से या उनके किसी स्टाफ से? कितनी ही बार वार्तालाप हो चुका, सरकार गोली दे देती है, लेकिन अब की बार उनकी गोली के लॉलीपॉप के शासन में आने वाले नहीं है। अब की बार हम जब तक हमारे ट्रांसफर के ऑर्डर नहीं हो जाते या हमको लिखित में नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ से कितने ही दिन लग जाए यहाँ से रहने वाले नहीं है। तो सरकार ये क्यों नहीं समझती कि जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो शिक्षक हम उनको ही गोलियां दे रही है, तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या शिक्षकों को?
देखो इम्तिहान का अंत होता है, सरकार ने हमारा अब अंत ले लिया, हम परेशान हो गए, लेकिन अब हम ट्रांसफर यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अब सरकार के जो भी उन्होंने जैसा देंगे उसके जैसे में नहीं आएंगे। अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है, अब यहाँ से हम ट्रांसफर के ऑर्डर लेकर ही जाएंगे। ये सरकार की हठनीति है। एक शिक्षक जिसके गोद में पढ़ने और निर्माण रहता है उसको धरने पे बिठा रखा है, वहाँ बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, हमको यहाँ धरने पे बिठा रखा है। जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर सकते हैं तो थर्ड ग्रेड में उनसे ऐसी क्या दुश्मनी है? हम भी तो पेपर देके लगे हैं, हम भी मेहनत करके लगे हैं, हम भी गाँव से 100-200 किलोमीटर बैठे। जब हमारे गाँव में दूसरे गाँव के लोग आके पढ़ा सकते तो हम भी वहाँ से क्यों नहीं पढ़ा सकते? टीचर के साथ साथ में इंसान भी तो है, परेशानी भी तो होती है। बिल्कुल परेशानी होती है। मैं अपने घर पे सिंगल हूँ, तो मेरे घर पे माता पिता बूढ़े हैं, मुझे उनकी भी देखभाल करनी होती है। ये सरकार क्यों नहीं समझ रही? जब पटवारी ग्राम से क्या सिर्फ शिक्षक इसलिए ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि उनको राजस्व नहीं मिलता? ये सरकार की हठनीति है, मंत्री मोह की हठनीति है, इसको समझना चाहिए। अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि ये सरकार अपनी सरकार है और कर्मचारियों की सरकार है, उनको जल्द से जल्द अपने हित में फैसला ले लेना चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, कहीं धरना उग्रवादी न हो जाए, इसका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। भाई साहब धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनसे सबसे हमने बात की है, जो महिला टीचर थी उनसे भी बात की है, जो टीचर के साथ साथ में एक माँ भी है, उनको भी कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। भाई साहब इनका भी कहना है कि घर पे माता पिता वो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है और वो घर से इतना दूर है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सरकार को भी समझना होगा। क्योंकि ये टीचर हैं, टीचर के साथ साथ में इंसान भी हैं, परेशानी इनको भी होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इन टीचरों के बारे में? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।